हेलो गाइज, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, अभी हुंडई वर्ना को आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ था। इस गाड़ी को तो आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ शोरूम से बाहर निकले हुए और भाई इसका एक्सीडेंट हो चुका है और मेरे आंखों के सामने इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वरना और बुलेट थी, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। और भाई जो लड़का उस बुलेट को चला रहा था ना, कम से कम भी 80-90 की स्पीड पे उसने बुलेट चला रखी थी और साइड से आके सीधा गाड़ी में मारी है। मैं भी आपको सब चीज़ दिखा दूंगा, उस लड़के की फ़ोटो वोटो सब चीज़ पड़ी हुई है। मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ और मैंने अभी जस्ट उसे वहाँ भेजा है हॉस्पिटल में। मैंने एम्बुलेंस पे फ़ोन कर दिया, पुलिस पे फ़ोन कर दिया, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी मैंने पूरी कर दी हैं सारी की सारी। और भाई वो लड़के अब चले गए हैं। एक का तो भाई सिर फट गया है और दूसरे का पैर टूट गया भाई। और ना दोनों में से किसी ने हेलमेट लगा रखा था और बच्चे मुश्किल से 15-16 साल के वो बच्चे होंगे और बहुत हद से ज़्यादा तेज़ स्पीड में चला रखी थी। देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, गलती किसकी थी? गलती बुलेट वाले लड़के की थी। लड़का जो भाई इस गाड़ी को चला रहा था उसके साइड से वो भाई मोड़ रहा था और वो बिल्कुल थर्ड लेन में 80-90 की स्पीड से लेके आ रहा था। ना उसने कोई हॉर्न मारा ना कुछ किया, आके सीधी बाइक गाड़ी में मारी। और जिस जगह से इम्पैक्ट हुआ, जहाँ से आप देख सकते हैं बोनेट टूटा है, गाड़ी का बैंड हुआ पड़ा है, वहाँ से इम्पैक्ट हुआ था उसमें। और ये बुलेट है, देख लीजिए आप अपने सामने, ये बुलेट है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। इसका भी लाइट वाइट और भाई पूरी चेसिस वेसिस बैंड हो गई है। देख लो, सीट भी टूटी हुई है, पूरी चेसिस वेसिस सब चीज़ इसकी बैंड हो चुकी है। ये कट है आपके सामने। यहाँ से भाई वो यू टर्न ले रहा था और उस साइड से वो 80-90 की स्पीड से आया और सीधा आके मारी भाई उसने गाड़ी में, अब इसमें वरना में आके। और भाई बुरा हाल कर दिया गाड़ी का और अपना तो करवा ही लिया। बट अब हमने भेज दिया उन बच्चों को उस पर। देखो जहाँ ये ट्रांसफार्मर है ना, वहाँ तक वो जाके लड़का हवा में गया और वहाँ जाके गिरा और उसका पैर वैर टूट गया, एक का सिर फट गया। और जो और चोटें थी भाई वो तो हैं ही हैं, उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो भाई देखो, इससे बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है। नई वाली वरना का कम से कम भी 80-90 की स्पीड पे इम्पैक्ट हुआ और बुलेट आपको पता है बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाली एक बाइक है, उससे इम्पैक्ट हुआ है। बोनेट आपका बैंड हो चुका है और फ्रंट में आप देखोगे तो भाई बम्पर वम्पर तो निकल गया, लॉक वॉक टूट गए हैं बम्पर के। फेंडर आपका इंटैक्ट है, फेंडर जहाँ पे था उसी पोजीशन पे रह गया है। और आपका नीचे की तरफ आप देखोगे तो भाई उसका जो एडास के सेंसर वगैरह हैं वो टूट टाट चुके हैं सारे के सारे। और कोई ऐसा जो इंटरनल जो अंदर पैसेंजर्स थे उनको कुछ भी नहीं हुआ है। बट एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है ना भाई, वो ये है कि इस जगह पे जब इम्पैक्ट हुआ तो गाड़ी के एयरबैग ही नहीं खुले। अब मुझे ये नहीं याद है कि भाई उन्होंने बेल्ट लगा रखी थी या नहीं लगा रखी थी, बट गाड़ी के एयरबैग जो है वो नहीं खुले हैं अभी के। जितना मैंने देखा कोई भी ना पैसेंजर ना को पैसेंजर कोई सा भी एयरबैग नहीं खुला। और ये SXO वेरिएंट है तो इसमें 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, नहीं वरना में बेस वेरिएंट से ही। और एक और बात मैं बता दूं भाई, जो चीज़ होती है ना वो अच्छे के लिए होती है। मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने वाला था इस लड़के से पहले, बट वो लड़का मेरे से पहले इसलिए चले गया कि जो बंदा मुझे अरेंज हुआ था वो भाई अपना कुछ काम कर रहा था, तो उन्हें बोली थी कि सर मुझे 2 मिनट दे दीजिए। इतने में ये भाई गाड़ी लेके चले गया था। शायद इस भाई की जगह मैं हो सकता था या कोई भी हो सकता था, बट भाई जो कहते हैं ना कि भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो भाई वही हुआ मेरे साथ। वरना इस भाई की जगह शायद मैं होता और गाड़ी मेरे से एक्सीडेंट हो जाती और मेरे लिए बहुत बुरा हो जाता भाई उस टाइम पे। अभी तो भाई आप सामने से देखा वही बहुत बुरा लग रहा है, और अपने से हो जाता तो भाई और भी ज़्यादा बुरा लगता। पुलिस केस होता, वहाँ हॉस्पिटल में उनका भरपाई करनी पड़ती और वैसे जो दिक्कत होती वो तो होती। तो भाई उन लड़कों ने पता नहीं क्या ही सोच के इतनी तेज़ चलाते भाई, मुझे समझ नहीं आता। बच्चे पहले तो वो 15-16 साल के थे, उनके पास लाइसेंस होगा नहीं, 110% श्योर हूँ। शकल से आप देख सकते हो, फोटो मैंने डाली हुई है। तो इतना तेज चलाने का मतलब क्या बनता है मुझे समझ ही नहीं आता। घर वाले इनसे कहते नहीं है, क्या करते हैं ये देख लीजिए। फ्रंट में आप देख लीजिए हेडलाइट जो है वो अपने पोजीशन पे ही है। फ्रंट में ना चेसिस में कोई बेंड आया है, ना कुछ हुआ है, ना टाइम मेंबर टूटा है, ना रेडिएटर टूटा, बस फ्रंट का बम्पर टूट गया और सारा इम्पैक्ट जो है गाड़ी के बोनेट ने ले लिया और गाड़ी के फेंडर ने ले लिया है। कोई ऐसा कुछ खास जो इम्पैक्ट नहीं आया था। बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने भाई, मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं डालना, जो मेरे सामने है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये देख लीजिए, DRL और हेडलाइट अपनी पोजीशन पर, सब चीज़ अपनी पोजीशन में। बस गाड़ी का बम्पर निकल गया पूरा उखड़ के, वाई वो तो गिर गया दूर की तरफ, उसमें कुछ नहीं बचा बम्पर में। बाकी अपना पीछे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। बट उन लड़कों के यार लग बहुत ज़्यादा गई है और पता नहीं क्या ही सोच रहे थे वो, क्या कर रहे थे। और भाई आप भी अगर आप बाइक चलाते हो तो भाई लिमिटेड स्पीड में चलाया करो, और शहर में तो बिल्कुल तेज़ मत चलाया करो। मुझे समझ नहीं आता, मैंने देखा पब्लिक शहर में 80-90 की स्पीड पर बाइकों को चलाती है। भाई छोड़ दो इन चीज़ों को, कुछ नहीं रखा। अब एक बात बताओ, खुद तो मार लिया अपने, एक तो घर वालों का खर्चा होगा, दूसरे ऊपर से घर वाले 4-5 महीने तक परेशान, दवाइयाँ गोलियाँ खाना पिलाना सब उनके हिस्से में आ गया। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बेड पर लेटना है और भाई तुम परेशान रहोगे 6 के 6 महीने, वो अलग।
तो और ऐसी चोटें ना भाई, जो पैर टूट जाता है, सिर फट जाता है, ये चोटें ना भाई बाद में जाके दिक्कत करती हैं ठंड में जब आ जाती है। ठंड में आपको पता है चोट अच्छे से अच्छी चोट भी भाई बहुत तगड़े तरीके से दर्द करती है। और ये नए लड़के थे बिल्कुल, इन्हें पता नहीं क्या अलग ही शौक चढ़ा हुआ है, ना देखते हैं इधर ना उधर देखते हैं। और इतनी 80-90 की स्पीड में चलाने का मतलब क्या भाई? देख मैं खुली बता रहा हूँ, जो लड़का वरना को चला था उसकी 1% गलती नहीं थी, उसने जस्ट गाड़ी मोड़ी ही थी। और गाड़ी का बोनट भाई जब आप यू टर्न लेते हो तो हल्का सा आगे होता ही है, उसने आके सीधा मारी, ना उस पर बचाई गई ना उस पर कुछ हुआ, उसने सीधा आके गाड़ी मारी। और इसकी जो है कैमरा में रिकॉर्डिंग भी हो गई होगी, क्योंकि सामने ही साइड में इसके शोरूम के बीकानेर वाला है, उस पर कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें वीडियो आ गई होगी। तो इसमें जो बंदा वरना चला था उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी एंगल से। और सबसे अच्छी बात जो थी ये थी कि हुंडई के जो एजेंसी वाले थे भाई, उन्होंने पहले ही कार को इंश्योर्ड करा रखा था, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट जो इंश्योरेंस कंपनी है अब वो केस लड़ेगी, अब पता नहीं वो केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बट गाड़ी की अब रिपेयरमेंट तो भाई इसकी होनी है, काफ़ी अच्छी खासी रिपेयरमेंट कॉस्ट आएगी, क्योंकि सॉकेट वगैरह टूट गए हैं, बम्पर टूट गया है, फेंडर टूट गया, बोनट मतलब बैंड हो गया है पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपकी टूटेंगी। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी भाई गाड़ी उसने एक सेल्फ मारा और गाड़ी ऑन, गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ, तो एक सेल्फ में गाड़ी ऑन हो गई। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो भाई ये था हुंडई वरना का। भाई अब अनफॉर्चुनेटली ये क्रैश टेस्ट सा हो गया कि भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हुंडई के ऊपर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब सवाल खड़े हो रहे हैं अभी रिसेंटली में। अब इस एक्सीडेंट में तो भाई कुछ नहीं हुआ किसी बंदे के, बस एक चीज़ थी कि एयरबैग नहीं खुले। अब एयरबैग का मुझे नहीं पता कि सेंसर्स मतलब सीट बेल्ट उन्होंने लगा रखी थी या नहीं लगा रखी थी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो गाड़ी के एयरबैग जो है वो नहीं खुलते हैं। तो गाइज बाइक इन सब चीज़ों को भाई धीरे चलाया करो, कोई कुछ नहीं रखा भाई इतनी तेज़ गाड़ी और बाइकों को चला के तरीके से। भाई आप हाईवे पे हो, आप 100 की स्पीड पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। आप सिटी के अंदर 100 की स्पीड पे चलाते हो, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती भाई।